तो आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से शेडिंग किया जाता है। तो शेडिंग के लिए कुछ सेटिंग्स चेक कर लीजिए। आप शेडिंग मोड पे आते हैं, यहाँ पर रेंडर सेटिंग कर लीजिए, ईवी से साइकिल्स पे आ जाइए और इस पोजीशन पर आप सीन लाइट सेलेक्ट कर लीजिए। तो ब्लेंडर में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सीन्स अवेलेबल हैं। आप जैसे सीन लाइट सेलेक्ट करते हैं, ये ग्लोब सेलेक्ट करेंगे तो इसमें काफ़ी सारे टेक्सचर्स अवेलेबल हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक ये सेटिंग आप देख लीजिए। अब इसमें जैसे वर्ल्ड ओपेसिटी है तो इसमें बैकग्राउंड पूरा गायब हो जाएगा। इस तरह की जो सीन लाइट्स हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ये और भी अवेलेबल हैं, जिसको हम रियल इमेज में भी यूज़ कर सकते हैं, जिनको HDRI कहते हैं। तो HDRI आप नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री साइट्स हैं जहाँ पे अवेलेबल हैं HDRIs, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इन सेटिंग्स पे चेक करते हैं कि जो भी हम प्रिंसिपल BSDF, जो भी मटेरियल हमने प्रिंसिपल BSDF में लिया, उसका क्या इफेक्ट आता है। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। कुछ चीज़ें तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जैसे बेस कलर, मटेरियल आप किस कलर का लेते हैं। उसके बाद सेकेंड थिंग इज सब सरफेस। तो सब सरफेस को समझने के लिए, जैसे कैंडल है तो कैंडल में टॉप लेयर भी दिखाई देती है और उसके इनर लेयर भी दिखाई देती है। या स्किन टोन है, स्किन है, जैसे फिंगर्स वगैरह, फ्लैश है, तो इनर लेयर का भी अपीयरेंस होता है, आउटर लेयर का भी अपीयरेंस होता है। तो अगर इस तरह के ट्रांसलूसेंट सरफेसेस हैं तो आप उसमें बेस कलर को भी इंक्लूड, सब सरफेस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो सब सरफेस के भी कलर्स वगैरह, कलर ग्रेडियंट्स हैं, जिनका कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन में आएगा। तो ये सब सरफेस वाला पार्ट है। मेटेलिक पार्ट तो क्लीन है कि ये मेटेलिक हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और इसमें अगर आप रफनेस को ज़ीरो कर देते हैं तो सराउंडिंग का रिफ्लेक्शन आएगा इसमें। तो ये जो भी ऑप्शंस हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं इन सेटिंग्स पर जाके। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पार्ट है जो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेआउट पे आते हैं और हम इसको स्केल करते हैं, स्केल X। एक ही ऑब्जेक्ट है और इसको हम कवर करते हैं एक बड़े ऑब्जेक्ट से, स्केल तो इस तरह से हमने दो बॉक्सेस ले लिए। अब हम इसमें क्या करना चाहते हैं कि जो बाहर वाला बॉक्स है उसको हम ट्रांसपेरेंट कर दें और जो अंदर वाला बॉक्स है उसको हम लाइट एमिशन वाला बना दें। तो ये दो काम हम करेंगे और इसको शेडिंग पे देखते हैं। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग इफेक्ट आता है। तो बाहर वाले बॉक्स को हम सेलेक्ट करेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो आप मटेरियल पे आइए, इसमें ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन सेलेक्ट कर लो और ट्रांसमिशन को फुल कर दो। तो देखिए अंदर वाला बॉक्स विजिबल है। आप ट्रांसमिशन रफनेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अंदर वाले बॉक्स की प्रॉपर्टीज सेट करते हैं। हमने अंदर वाले क्यूब को सेलेक्ट कर लिया, इस पर मटेरियल पे आते हैं। यहाँ पर फिर हम अंदर वाला मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, क्यूब, और इसमें हमने क्या किया, एमिशन लगा दिया। अब एमिशन पे हमने पहले तो एकदम डार्क था, इसको हमने ब्राइट कर दिया और कलर सेलेक्ट कर लिया, कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तब इससे क्या होगा कि ऐसा लग रहा है कि एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स के अंदर लाइट ग्लो कर रही है। ये भी बहुत बेहतरीन इफेक्ट है शेडर में। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें यूज़ की हैं। एक बाहर वाले बॉक्स पे हमने ट्रांसमिशन फुल कर दिया सो दैट वो पूरी लाइट को ट्रांसमिट कर ले, और अंदर वाले क्यूब के लिए हमने एमिशन लगा दिया। तब इसमें बाहर ट्रांसपेरेंट मीडियम में एक क्यूब में लाइट एमिट हो रही है। अब इस पार्ट में हम लोग टेक्सचर ऐड करते हैं। तो टेक्सचर ऐड करने में ये काफ़ी रियलिस्टिक टेक्सचर प्रोवाइड करता है।
पहले तो आपने प्रिंसिपल BSDF से डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स डिज़ाइन कर लिए थे, लेकिन अब आप चाहते हैं कि एक दीवार बनानी है जो पत्थर की हो, या एक कपड़ा, एक फैब्रिक बनाना है जो रियल कपड़े जैसा लगता है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है कि आप इंटरनेट से इमेज टेक्सचर्स डाउनलोड कर लें ब्लेंडर के लिए, और ये जिप फाइल में होता है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। अब उन ब्लेंडर टेक्सचर फाइल्स को हम कैसे यूज़ करते हैं वो दिखाते हैं। इसके रिज़ल्ट भी बड़े अमेजिंग हैं। तो अभी हम एक कोशिश करते हैं एक ब्रिक वॉल बनाने की। तो इसको रिमूव करते हैं, एक प्लेन ऐड करें, इसको रोटेट करते हैं वाई एक्सेस, स्केल अप कर लेते हैं। अब इसमें आते हैं शेडिंग पर। तो आप पहले न्यू प्रिंसिपल BSDF यहाँ पे आ गए। अब इसके आगे ऐड पे आते हैं, ऐड पे टेक्सचर, देन इमेज टेक्सचर, ये मिल जाते हैं इमेज टेक्सचर पे। अब इमेज टेक्सचर में आप न्यू एंड ओपन, ओपन में एक फ़ाइल ऐड करेंगे, इमेज फाइल जो नेट से मैंने डाउनलोड की थी और टेक्सचर फाइल्स में। तब इसमें काफ़ी सारे टेक्सचर्स है मेरे पास, एरियल रॉक है, ब्रिक वॉल, ब्रिक फैब्रिक पैटर्न, मेटल ग्रेट, रस्टी, तो कोई भी यूज़ करते हैं। अब जैसे ब्रिक वॉल यूज़ करते हैं, तब ब्रिक वॉल में कई सारे इमेजेस होते हैं, डिफ्यूज, डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल, रफ। तब इसमें JPG इमेज हमने सेलेक्ट की है और इसमें कलर को कलर से ऐड कर देते हैं। तब देखिए कि एक ब्रिक वॉल आ गई, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि ये बिल्कुल स्मूथ है, यहाँ कोई रफनेस डेटा नहीं है। तो इसमें रफनेस डेटा ऐड करने के लिए हमें पहले इसको डुप्लीकेट करना है, एक और सेम टेक्सचर लेते हैं और इसमें ऐड करते हैं रफनेस वाले को, ये रफनेस वाली फाइल। रफनेस वाली फाइल को आप कलर को रफनेस में ऐड करेंगे, तो ये रफनेस का डेटा ले लेगा। फिर इसके बाद एक और आप डुप्लीकेट करेंगे, तो जिसमें ऐड करेंगे नॉर्मल। इसमें हमने नॉर्मल डेटा यूज़ किया है, लेकिन नॉर्मल डेटा को यूज़ करने के लिए आप वेक्टर पे आइए, इसमें बम्प। अब इसका कलर इसके नॉर्मल पे ऐड करना है, देन ये नॉर्मल को इसके नॉर्मल पर ऐड करना है। ये 3 टेक्सचर्स हम लोग यूज़ कर लेते हैं शेडर पे। पहला तो इमेज आगे कैसी है, फिर रफनेस का डेटा, और इसमें जो एजेस हैं, ग्रूव्स हैं, उनकी डिटेल। लेकिन अगर हम चाहें कि इनकी स्केल अप स्केल डाउन करना है, तो इसमें हमें एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, टेक्सचर कोऑर्डिनेट। ये आप सर्च कर सकते हैं स्पेस बार से, और इसको लाएं, और एक है वेक्टर पे मैपिंग, अब इसको लेके आइए। तो जो टेक्सचर कोऑर्डिनेट है, इसमें यूवी को आप लेंगे वेक्टर पे। यूवी जो है अल्ट्रा वायलेट नहीं है, यूवी जो है XY प्लेन है, यानी जो 3D ऑब्जेक्ट होता है उसको ये 2 डायमेंशंस में मैप करने के लिए है। तो यूवी मैपिंग नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, वो भी एक सेपरेट टॉपिक है। फिलहाल अभी हम यहाँ पे यूवी मैप यूज़ कर रहे हैं, और जो वेक्टर डेटा है ये हम इन तीनों के वेक्टर के साथ ऐड कर देंगे। तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो तीनों के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। जो इमेज वगैरह है, जैसे हम यहाँ पे स्केल अप करते हैं, स्केल डाउन करते हैं,
ब्रिक टेक्सचर की। तो आप ये ब्रिक टेक्सचर का जो भी स्केलिंग करेंगे एक्स वाई जेड एक्सिस पे, ये तीनों पे इक्वली इम्पोज करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैपिंग, मैपिंग कहाँ से आया था? वेक्टर से। और टेक्सचर कोऑर्डिनेट आप स्पेस बार से सर्च करके टेक्सचर कोऑर्डिनेट ले लें और इसमें यूवी डेटा ऐड कर दें। यूवी मीन्स एक्स वाई प्लेन मान सकते हैं इसको। तो जब कोई आप टेक्सचर इमेज ऐड करते हैं तो उसमें तीन चीज़ें हैं, एक इमेज है, एक रफनेस डेटा है और एक नॉर्मल मैप है। इन तीनों को मिला के आप काफ़ी एक्यूरेट सरफेस ले सकते हैं। तो इसी तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। अब इसमें फैब्रिक है तो फैब्रिक का भी लेंगे तो उसमें 3 इमेज होंगे। जब भी आप नेट से डाउनलोड करेंगे तो 3 इमेज मिलेंगे और उन तीनों को ऐड करके आप एक रियलिस्टिक इमेज बना सकते हैं।